हेलो एवरीवन। हम आज इस क्लिप के अंदर स्कीमा के बारे में डिस्कशन करेंगे। डीबीएमएस में स्कीमा क्या होती है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये डिस्कशन। बेसिकली स्कीमा जो डीबीएमएस या हमारा जो डेटाबेस है उसके स्ट्रक्चर को बोलते हैं। ठीक है, यानी हमारा जहां पे हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, डेटा किस फॉर्म में हम स्टोर कर रहे हैं, उसके ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम स्कीमा कहते हैं। क्लियर? ये जो स्कीमा है इसका बेसिक यूज जब हम देखें तो इट प्रोवाइड्स ब्लूप्रिंट। क्या कर रहा है स्कीमा? एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करवा रहा है। किसके लिए? कि हम डेटा कैसे स्टोर कर रहे हैं, कैसे हमारा डेटा ऑर्गेनाइज है और कैसे हम उसको मैनेज करें। तो इसको शो करने के लिए हम स्कीमा का यूज करते हैं। बेसिकली हमारी स्कीमा तीन तरीके से, स्कीमा के जो टाइप है वो तीन तरीके से टाइप होते हैं। एक तो फिजिकल स्कीमा। फिजिकल स्कीमा ये बताती है कि हमारा स्टोरेज ड्राइव पर डेटा कैसे स्टोर पड़ा है, कहां पे, उसका एड्रेस क्या है, किस लोकेशन पे वो स्टोर है, कौन सी उसका फाइल स्ट्रक्चर है, कौन सी इंडेक्स के अंदर उसका एड्रेस हैंडल किया गया है। ठीक है, और कैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ये सारी डिटेल जो है फिजिकल स्कीमा बताता है। इसका मेनली जो यूज है वो स्टोरेज को ऑप्टिमाइज करना, और हम जो डेटा एक्सेस करते हैं, डेटा जो रिट्रीवल है, प्रोसेस जो है, जो हम डेटा रिक्वायर है, हमको चाहिए, वो डेटा स्टोरेज फिजिकल मीडिया हमको फास्टली प्रोवाइड करवाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि हमने कोई एम्प्लॉय टेबल बनाए, उसको हमने हमारी जो हार्ड डिस्क है, स्टोरेज है, उसमें हमने स्टोर कर दिया। अब जब हम उसका डेटा रिट्रीव करना चाहते हैं तो वो डेटा इंडेक्स के थ्रू रिट्रीव होगा, जिसमें मेनली क्या यूज किया जाता है? एम्प्लॉय आईडी का यूज किया जाता है। दूसरी तरह की जो स्कीमा होती है वो लॉजिकल स्कीमा कहलाती है। लॉजिकल स्कीमा का बेसिकली स्ट्रक्चर होता है कि हम डेटा जो स्टोर कर रहे हैं कंसेप्चुअली वो कैसे स्टोर करेंगे, किस फॉर्म में स्टोर करेंगे, उसकी टेबल का नाम क्या है, उसमें डिफरेंट तरह के व्यूज या जो व्यू बना रहे हैं उनका नाम क्या है, दो टेबल आपस में कैसे हम कनेक्ट करेंगे, कैसे हम उस पर सिक्योरिटी या कंस्ट्रेंट को इम्पोज करेंगे ताकि हमको यूनिक डेटा मिल सके, और दूसरे जो लॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो हम कैसे डिफाइन करेंगे जो कंसेप्चुअल लेवल पे हैं। ये जो लेवल है वो फिजिकल और एक्सटर्नल लेवल से डिफर होता है। इसका बेसिकली यूज क्या है? इसको डिजाइनर, डेटाबेस डिजाइनर डिजाइन करता है और इसमें डेटा का ओवरऑल स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो स्कीमा है बेसिकली जब इसका एग्जांपल हम देखते हैं तो उसमें कह सकते हैं कि हमने एम्प्लॉय नाम की एक टेबल बनाई, उसमें डिफरेंट तरह के कॉलम बनाए, कॉलम को हमने नाम दिया, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। ये हमारे जो चार कॉलम हमने बनाए एम्प्लॉय टेबल के अंदर, और इसी टेबल स्ट्रक्चर में हम डेटा को अपने सेव करते हैं। अब आती है एक्सटर्नल स्कीमा। एक्सटर्नल स्कीमा डिफरेंट यूजर को अकॉर्डिंग टू देयर नीड हम उनको डिजाइन करते हैं। एक तरह का ये कस्टमाइज व्यू है जो स्पेसिफिक यूजर यानी यूजर के अकॉर्डिंग हम इसको डिजाइन करते हैं, जिसमें हम यूं कहिए कि हम अपने पूरे डेटाबेस के एक पार्ट को ही यूजर को डिस्प्ले करने के लिए उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज व्यू डिजाइन करते हैं। इसमें जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये एक इंटरफेस के रूप में काम आती है जो एंड यूजर इसको यूज करता है। ठीक है, और जस्ट फॉर एग्जांपल हमने एक पुराने क्लिप में बताया था कि हम स्टूडेंट का भी एग्जांपल ले सकते हैं। आपकी जो मार्कशीट देखते हैं वो भी एक स्कीमा है। अगर मान लो आप किसी एम्प्लॉय का डिटेल देखना चाहते हैं, ठीक है ना, जनरल यूजर देखना चाहता है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कौन से एम्प्लॉय हैं, तो वो क्या कर सकता है? एम्प्लॉय आईडी या एम्प्लॉय नाम डाल के उसकी रिपोर्ट को जनरेट कर सकता है। स्कीमा का फायदा क्या होता है कि को डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है, यानी कॉम्प्लिकेसी को ये हाइड करती है। स्कीमा सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है। अनऑथराइज यूजर जिसके पास परमिशन नहीं है वो यूजर आपका डेटा एक्सेस नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, उसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता बिना किसी परमिशन के। डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है, यूनिक डेटा प्रोवाइड होता है। हम बड़े स्ट्रक्चर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं जिसको मॉड्यूलरिटी बोलते हैं, और आसानी से हम अपने डेटाबेस को हैंडल कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। ड्रॉबैक क्या है कि जो बड़े डेटाबेस होते हैं जिसमें बहुत सारे कॉलम होते हैं वो स्कीमा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, यानी उसकी जो बड़े डेटाबेस की जो स्कीमा है उसको हैंडल करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसका परफॉर्मेंस ओवरहेड बढ़ जाता है, यानी हमने अभी बात करी कि एब्स्ट्रैक्शन लेयर शो करता है। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि डेटा कॉम्प्लिकेसी को हाइड किया जाता है। ठीक है ना, अब उन सब को मेंटेन करने के लिए हमको अलग अलग व्यू बनाने पड़ते हैं, इससे
परफॉर्मेंस ओवरहेड इंक्रीज हो जाता है। और कंपेटिबिलिटी इश्यू बन जाता है कि हम एक लॉजिकल स्कीमा को दूसरी स्कीमा के साथ कैसे अटैच करें, किस तरीके से हम उनके कोड्स में वेरिएशन लाएं, और ये सारी चीजें यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करती है स्कीमा के अंदर। बेसिकली इसमें स्कीमा का यूजेस जो है वो एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाने में करते हैं, यानी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में करते हैं। वेब एप्लीकेशन में स्कीमा यूज होती है, डेटा वेयर हाउसिंग में यूज होती है, ठीक है ना। उसको हम एनालिटिक मोड के अंदर, रिपोर्टिंग के अंदर स्कीमा का यूज करते हैं, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर हम जो स्टूडेंट और फैकल्टी है, जो भी हमारा डेटाबेस है, उसको हैंडल करने के लिए इन स्कीमा का यूज करते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी क्वेरी है तो आप इस क्लिप के नीचे अपनी क्वेरी मुझे सेंड कर सकते हैं, अपने ग्रुप के अंदर सेंड कर सकते हैं। थैंक यू, गुड डे, टेक केयर।